हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉइंग स्टडी सेंटर। गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसोल्यूशन एंड कंपोजिशन। ठीक, इसके अंदर आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें क्या आता है टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, आल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन। अगर यह कोई एक्स वाई प्लेन पे दिया रहे, आप लोग को सबसे पहले पता करना रहता है यह कौन सा करंट है। यह करंट है, कंकरेंट का मतलब होता है क्या। अब इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो रहता है और ग्राउंड के पैरेलल रहता है, उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक, और जो वर्टिकल किसको कहेंगे, जो वाई एक्सिस के रहता है और परपेंडिकुलर ऑफ ग्राउंड रहता है, उसी को क्या कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं। और इंक्लाइंड जो एक बिंदु से निकलकर कई दिशाओं में जाता है, वही इंक्लाइंड फोर्स होता है। ठीक, तो देखिए इसमें अब हम लोग को देखना है, इसके अंदर हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग को फार्मूला पता रहना चाहिए। R इज इक्वल टू होता है रूट अंडर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक, रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड करते हैं, और रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पता रहना चाहिए और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स को देखते हैं। सिर्फ इसमें एक रूल रहता है, जो अगर इस डायरेक्शन में जाता है राइट साइड, उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक, इस निगेटिव जाता है, ठीक, लेफ्ट साइड की ओर, उसको निगेटिव लेते हैं। यही से हम लोग पोजीशन को भी देखते हैं। और अब हम लोग को बचा क्या, इसके एंगल को किस तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक, देखिए इसके एंगल को, डायरेक्शन को किस तरह से हम लोग, थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है tan इनवर्स डिटर्मिनेंट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ y बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ x, यही फार्मूला होता है। अब बात आई तो हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फार्मूला से। R इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन भी यहाँ से इसका पता कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, जबकि हम लोग को समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई और समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पता चल जाए तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब हम लोग को बात कर रहा पोजीशन इसका किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक, किस तरह से निगेटिव किस कोऑर्डिनेट में इसका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा और इसका पोजीशन। देखिए इसके पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग को एक चीज पता करना पड़ता है, कुछ नहीं, वो इसके एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई को, इसके चिन्ह को देखते हैं। ठीक, साइन को देखिए, सबसे पहले एक्स वाई एक प्लेन देखिए, और इसके कोऑर्डिनेट को याद रखना पड़ेगा। यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, यह सेकंड कोऑर्डिनेट है, यह थर्ड कोऑर्डिनेट, यह फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक, फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, ठीक, सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस, फोर्थ में होता है प्लस माइनस। यह आप लोग को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में, तो इस कोऑर्डिनेट के लिए ऐसा आप लोग को एक, ठीक, यह आर हो गया, इसका रिजल्टेंट जो फाइंड कीजिएगा, और यही आप लोग का थीटा हो गया जो फाइंड कीजिएगा, जो कि आप लोग को रिजल्टेंट भी निकलेगा, उसके बाद थीटा का वैल्यू जो डायरेक्शन निकलेगा वही आप लोग का यह पोजीशन दर्शाने के लिए हो गया। अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू और प्लस में होगा और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का भी वैल्यू प्लस में होगा, दोनों अगर प्लस प्लस में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इस तरह से पोजीशन को दर्शाना पड़ेगा। अगर सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए दर्शाना हो तो इस तरह से, एक माइनस में समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और प्लस में समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं इसका रिजल्टेंट को और इसके डायरेक्शन को भी। थर्ड कोऑर्डिनेट में भी माइनस माइनस में दोनों रहे, तो इस तरह से करना है। ठीक, थीटा ये रिजल्टेंट हो गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट ये हो गया आर रिजल्टेंट, या इसका थीटा डायरेक्शन। ठीक, तो इस तरह से आप लोग को सभी कोऑर्डिनेट वाइज याद रखना पड़ेगा। और देखिए इसके एंगल को यहाँ पर आप इसके क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। आप उस चीज को सीखेंगे, आप लोग पोजीशन समझ गए किस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा। तो रिजल्टेंट के लिए फार्मूला हो गया, उसके बाद डायरेक्शन के लिए भी आप लोग जान गए, और पोजीशन किस तरह से कौन से कोऑर्डिनेट में पूछा जाएगा ये आप लोग समझ गए। देखिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग समझ जाइएगा ऑब्वियसली। ठीक, देखिए
तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले निकालते हैं। ठीक, सबसे पहले आप इसको निकालेंगे तो इसको हम लोग को फाइंड करना रहता है दो यानी कि अप्रोक्सीमेट में। जैसे आप इसमें इंक्लाइंड फोर्स है, जो कि इंक्लाइंड फोर्स जो रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल प्लेन और एक वर्टिकल प्लेन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक, आप यह देखेंगे यह कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आउटपुट डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जा रहा है, आउटपुट डायरेक्शन में। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी आउटपुट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको भी डिफाइन कर सकते हैं, पहले डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद देखिए यह कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली ऑलवेज यानी कि जा रहा है आउटपुट डायरेक्शन में। आउटपुट डायरेक्शन में जा रहा है तो यह भी आउटपुट डायरेक्शन में भी होगा। अब इसके साइन की बात आया कौन में, देखिए जिसके सामने अगर बगल में एंगल हो वही कहलाता है, थीटा क्या कहलाता है, कॉस कहलाता है। तो कितना डिग्री है, 15 न्यूटन का है, कितना हो जाएगा, तो 15 कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री। जिधर एंगल वही कॉस, जिधर एंगल कॉस जो बच गया वह साइन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 साइन 60। ठीक, अब यहाँ इसके लिए देखिए, इसके लिए यह एंगल हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। कितना दिया गया, 25 न्यूटन, 25 cos 30। जो बच गया वह साइन। ठीक, 25 साइन 30 डिग्री। ठीक, अब इसको डिफाइन कर दिए, इसको आप लोग डॉटेड लाइन से दर्शा सकते हैं, या फिर कोई एंगल नहीं है, नहीं भी दर्शाइएगा तो कोई टेंशन नहीं है, इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं अगर आगे प्रोसेस नीचे दिया रहता। अब हम लोग इसको डिफाइन एफ ऑफ एक्स डिफाइन करने के लिए जो अगर राइट साइड में हॉरिजॉन्टल प्लेन जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो लेफ्ट साइड से जा रहा है उसको निगेटिव लेंगे। जैसे कि आप देखिए, यह देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन किसको कहते हैं, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग हो और वह ग्राउंड के पैरेलल होता है, उसकी को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। देखिए यह एक हो गया, एक यहाँ पर हो गया 20 न्यूटन का, तो हो गया प्लस में 20 प्लस फिर यहाँ पर कितना है 50 cos 60। ठीक, डिग्री। आप देखिए एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो लेफ्ट साइड से जा रहा है इसको क्या लेंगे, निगेटिव डायरेक्शन हम लोग कर सकते हैं। ठीक, देखिए माइनस में 25 cos 30। ठीक, इतना कर लेंगे। अब इसका वैल्यू आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा आप लोग कैलकुलेटर से कर लीजिए, हम लोग कर चुके हैं। कितना आया हुआ है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 5.849। ठीक, 5.849 न्यूटन। ठीक, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इतना आया हुआ है। देखिए अगर कोई इसका सिर्फ यही ध्यान रखना है, राइट साइड में जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट साइड में जा रहा है तो निगेटिव डायरेक्शन। ठीक, तो इसका वैल्यू जो आएगा वह क्या आया, पॉजिटिव में आया। ठीक, तो सिर्फ आप लोग को साइन को याद रखना है, यहाँ पर दर्शाना है, बस हो गया। ठीक, जो वैल्यू आएगा प्लस माइनस में उसको आप लोग को कंबाइन कर लेना। ठीक, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल के लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिए वर्टिकल प्लेन में जो यानी कि क्या y के एक ऊपर की ओर दिशा में इस तरह से रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव, और नीचे की ओर आएगा वो नेगेटिव। ठीक, तो देखिए इसमें सब ऊपर की ही ओर जा रहा है तीनों। देखिए 1 2 3 मतलब 15 साइन 60, 15 साइन 60 डिग्री प्लस कितना है 30 न्यूटन का है प्लस 25 साइन 30। ठीक, अब इसका भी जोड़ सकते हैं आप लोग, वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक, इसका वैल्यू आएगा 55.49 न्यूटन, 55.49 न्यूटन, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं कैलकुलेटर से। आप लोग भी निकाल सकते हैं इतना का वैल्यू, जो कि आप लोग को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड ड्राइंग में दिया जाता है ये यूज करने के लिए, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड ड्राइंग। ठीक, मैकेनिक्स में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया। अब हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू फार्मूला होता है रूट अंडर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर इसका फाइंड कर लेंगे, रूट अंडर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया है 5.849, 5.849 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद इतना का समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू 55.49 का होल स्क्वायर। जब इसका टोटल का वैल्यू निकालेंगे तो आर कितना आ जाएगा, देखिए जोड़ के हम लोग निकाल चुके हैं,
55.196 55.797 न्यूटन आ जाएगा, ठीक। रिजल्टेंट तो आप लोग भी कैलकुलेटर से डिफाइन कर सकते हैं इतना, ठीक। देखिए रिजल्टेंट डिफाइन करने के लिए अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकल गया इतना। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका डायरेक्शन निकालेंगे, उसके बाद पोजीशन को देखेंगे, ठीक। तो देखिए पोजीशन को तो आप लोग को यहीं से पता चल गया होगा, दोनों प्लस में ही आया है, मतलब फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में होगा, ठीक। तो सिर्फ आप लोग को रिजल्टेंट याद रखना है। अब देखिए इसका थीटा डिफाइन करेंगे, ठीक। देखिए इसको अब हम लोग मिटा देते हैं इधर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए टेन इनवर्स इसका वैल्यू आप लोग को एफ ऑफ वाई का वैल्यू कितना है 55.49 बाय 5.849। इसका डिफाइन करेंगे, एंगल कितना आया है, तो देखिए एंगल भी आया है 83.982 डिग्री, ठीक। इतना आ गया। आप इसका डायरेक्शन भी आप लोग को पता चल गया। अब इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए अब हम लोग क्या देखते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा आप लोग का डायरेक्शन भी पता चल गया क्या चीज था, और रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट भी पता चल गया, आर यानी कि 55.797 न्यूटन आ गया, ठीक। अब देखिए अब इसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं, एक लाइन का डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों पॉजिटिव में आया तो लिख सकते हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ वाई इज पॉजिटिव, तो देयर इज कर सकते हैं रिजल्टेंट फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप लोग किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इस तरह से, इसका थीटा ये थीटा का वैल्यू कितना आया 83.982, ठीक डिग्री। आर इज इक्वल टू कितना निकला 55.797 न्यूटन। यही हो गया आप लोग का इसका पोजीशन फाइंड करने के लिए, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।